श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरऊँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। बालाजी महाराज की जय। गजानन जी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्तों, श्री बालाजी मंदिर होडल पर भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन किया जा रहा है। इस अनुष्ठान एवं हमारे अन्य धार्मिक आयोजनों से जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। एवं अन्य किसी जानकारी के लिए या अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए हमारे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में चलते हैं जिस स्थान पर कल वाणी को विराम दिया था। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। कर आरे तीनों छावर करही बारे बारे सिंधु चरणन परही। माग दे सूत बांधि गण गायक पावन गुण गावै रघुनायक। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्व सुविधा ने दीन ही सब काऊ जय ही पावारा कही नहीं नाऊ। मृग मंद चंदन कुम कुम कीचा मची सकल बिता नहीं बीचे बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया उसने भी। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई मानो। गिरह गिरह बाजी बदावे शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जयते नगर नारे नर ब्रंद। आगे तुलसी बाबा कहते हैं घर घर मंगल बधावा बजने लगे क्योंकि सौभाग्य मूल भगवान प्रभु राघवेंद्र जी का प्रागट्य भया है। नगरे स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो रहे हैं। के कई सुता सुमित्रा दो सौंदर्य सुत जनमत बेजो। वह सुख संपत्ति समय समाजा
कही न सकही सारधे आई राजा। केकई और सुमित्रा उन दोनों में भी सुंदर पुत्रों का जन्म हुआ। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और सपों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोई ऐही भांति प्रभु मिलन आई जनु राती। देख भानु जन मनो सकुचानी तदपि वनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सच्चा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बंदन कर रही हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी ओढ़ई अबीर मनऊ अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा निर्विग्रह कलश सो इंदु धारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई के समान है। महलों में जो मनुष्य के समय है वह मानो तारागण के समान है। राजमहल के जो कलश हैं वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद दोने अति मृदवानी जन खग मुकर समय जनुआनी। कौतुक दे के पतंग बुलाना एक माँ से तही जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही हैं वही मानो समय से समाकुल सनी हुई पक्षियों की चहचाहट के समान है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीने उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस वा मरम न जाने कोई। रत समेत रवि थकाऊ निशा कवन विद होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काऊ नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना देख महो सब सुर मुन गाना। चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी के गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले। और एक कहूँ ने जे चोरी सुन गिर जा अत दृढ़ मत मोरी। कागे वो सांगी संग हम दो मनज रूप जा नहीं को। हे पार्वती जी, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी एक चोरी तुमसे कहता हूं। सुनो, काग वसंगी और मैं दोनों वहीं साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। परमानंद प्रेम सोके फूले बितन फेराई मगन मन भूले। यह सो विचारित जान पे सोई
कृपा राम की जा पर होई। परम आनंद प्रेम की सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन में मस्त हुए, गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते थे। परंतु यह सब चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हुए। तही अवसर जो जय ही विदुआवा, दीन भूप जो जय मन भावा। गजरत तोरग है में गोहीरा, दीन नृपनाना विद चीरा। इस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन को अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोने गोए हरी, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दान स्वरूप दिए। मन संतो से सब नहीं के, जय तह दे आशीष। सकल तने चिर जीवं, तुलसीदास के ईस। राजा ने सबको मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुलसीदास जी स्वामी सब पुत्रों चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु में। कचुक दिवस बीते ऐहि भांति, जात ने जानऊ दिन और राती। नाम करन करे अवसर जानी, भूप बोले पटई मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। कर पूजा भूपत अस भाषा, धरई नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाप अनेक अनुपा, मैं नृप के सब मत अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हैं वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक नाम हैं, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सो के राशि, सी करते तेरे लोक सो पासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अकेले लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद कंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कनक से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम होगा, जो सुख का भवन संपूर्ण लोगों की शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण करे जोई, ता कर नाम भरत अस होई। जाके सुमरन तेर पुत्रासा, नाम शत्रुवन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण और पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके ब्रह्मास्त्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राका,
लक्ष्मण नाम उधार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निरपितव सुतुचारी। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, बाल के ले रस तही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर यह नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्व शब्द हैं और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति है गई। श्याम और सौंदर्य दो जोरी, निर्कही छब जाने तरण तोरी। चारहु शीले रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियां की शोभा को देखकर माताएं तरण तोड़ती हैं, जिसमें धीट न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्रशील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबको सबसे अधिक प्रिय हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचक किरण मनोहर हासा। कवं उच्छंग कवं बर पलना, माते दोलार ही कई प्रिय ललेना। उनके हृदय में कृपा रूप चंद्रमा प्रकाशित हैं, उनको मन को हरने वाली हंसी का कृपा रूपी चंद्रमा किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तप पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोट चव श्याम शरीरा, नील कांज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नक ज्योति, कमल दलन बैठे जनु मोती। उसके नील कमर और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नक्कों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती सितार हो गए हों।
रे के कुल से दब से अंको से सो है नपुर धोने सोने मोने माने मोहे कट के कांट उधर तिरिय रेका नावे गंभीर जाने जही देखा। चरण कमलों में वज्र ध्वजा अंग संग के संग्र शोभित हैं। नपुर पंजनी की धवनी सुनकर मुनि के भी मन मोहित हो जाते हैं। कमर में करधनी पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाविका गंभीरता तो नहीं वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी हिये हरे नक अति शोभा रूरी और मनिहार पदे की शोभा वे प्रचरण देखत मन लोवा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बांग की नक्की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मनोनीत हारों की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। काम मुकांटे अत चेबुक सुहाई आनने अमित मदन छवे छाई दो दो दसन अधर अरुणारे ना सह तिलक कुबर ने पारे। कंठ संग के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और जो ठोड़ी है बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा चाह रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिल के सौंदर्य का तो वर्णन कौन करे। सौंदर्य सर्वन सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला चिकन कांच कुंचित गबुहारे बहु प्रकार रच मातु सम्हारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे मन को लुभाते हैं। जन्म के समय रखे हुए चिकने और घुंघरालू बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पित्त झगुलिया तनु पहराई जानु पाने बिचरन मोहि भाई रूप सकही नहीं क्रोश तुई शेषा सो जानई सपने हूँ जही देखा। शरीर पर पीली जंगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी सपन में भी उस परमेश्वर का बाल लीलाओं का दर्शन किया है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती दाम्पत्य परम प्रेम बस कर सीचरत पुनीत। जो सुख के पुत्र मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है वह भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। अहि विदे राम जगत पितु माता कौशलपुर वास नहीं सुखे दाता जिन रघुनाथ चरण रत मानी
तेनाही के यह घट प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख पहुंचाते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपत विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राका, सो माया प्रभु सो भैव आके। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार का बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिससे सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह मायावी प्रभु से भय खाती है।